are doing well. Today, let's begin the next topic of Unit 8. This is about product line. अभी तक हमने डिस्कस किया कि मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग में क्या क्या हमें करना पड़ता है, व्हाट आर द अप्रोचेज ऑफ मार्केटिंग, व्हाट आर द स्टेजेस इन द मार्केटिंग. देन we discussed about product mix. Today students we will see product line क्या होती है. ओके, प्रोडक्ट लाइन मीन्स जो आप अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हो मार्केट में, उस प्रोडक्ट रेंज में आप क्या क्या सर्विसेज कस्टमर्स को देने वाले हो, आपके प्रोडक्ट के अंदर कितनी वैरायटीज होगी, आपका प्रोडक्ट कितने टाइप का होगा. दैट आर ऑल मेन थिंग्स दैट आर टू बी कंसीडर्ड इन दिस टॉपिक. So let's begin. This is very important from UGC NET exam point of view, and we will begin the preparation of subject commerce with this topic, product line. तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस क्या होते हैं. प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस डिटरमाइन which individual products a company will offer within its overall product portfolio. Right, like suppose in this picture you can see here, these are all skincare products, right? So skincare products may, all of you know now, there are many kind of things that are available. There are face washes, there are skin serums, there are skin creams. Okay, so you apply various layers on your skin, and that is all about how much product range a particular company or particular brand is providing you. ओके, तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल स्किन केयर का दिया है. ऐसे यू कैन सी बेबी प्रोडक्ट, बेबी केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें आपको कितनी रेंज देखने को मिलती है. ओके, बेबी क्रीम देखने को मिलती है, बेबी सोप होता है, ओके, बेबी सिरम भी आते हैं, बेबी पाउडर होता है. तो दीज आर ऑल द प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज दैट आर दे आर प्रोवाइडिंग इन अ कंप्लीट पैकेज. सो की कंसीडरेशंस दैट इंक्लूड्स द फॉलोइंग. तो जब आप अपनी प्रोडक्ट लाइन सोचते हो कि आपको अपने प्रोडक्ट में क्या क्या वैरायटी देनी है, तो आप कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करोगे, दैट आर मेंशन्ड हियर. और यूजीसी नेट में जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है जैसे आपको पर्टिकुलर ऑप्शंस दे दी गई हैं और उसमें लिखा मिलेगा कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स, और यू कैन से कंसीडरेशंस दैट आर इंक्लूडेड इन प्रोडक्ट लाइन. तो आपको वो पॉइंट ध्यान में रखना है जो प्रोडक्ट लाइन में इंक्लूड होता है. सो फर्स्ट पॉइंट हियर वी हैव, माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ब्रेथ. प्रोडक्ट ब्रेथ का मतलब ये नहीं है कि आपके प्रोडक्ट की मेजरमेंट्स की ब्रेथ कितनी रहेगी, लंबाई या चौड़ाई कितनी रहेगी, ये नहीं है. इट्स अबाउट द रेंज ऑफ द प्रोडक्ट लाइन्स. ओके, मीन्स आप अपने प्रोडक्ट में कितनी रेंज दे रहे हो. ओके, लाइक अगर आप कंप्लीट एक ब्रांड दे रहे हो तो उसमें आप हेयर ऑयल, ओके, आप स्किन केयर में दे रहे हो तो उसमें आपका कंप्लीट क्या रहेगा, हेयर प्रोडक्ट्स हैं. तो ये सब चीज़ें हैं. द रेंज ऑफ द प्रोडक्ट लाइन, द वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स विद इन ईच लाइन. तो फर्म्स में डिसाइड हाउ ब्रॉड और नैरो देयर प्रोडक्ट लाइन शुड बी. कितनी उनकी जो ब्रांड रहेगा उसमें कितने टाइप के प्रोडक्ट आएंगे. लाइक अभी आपने एक देखा है मामा अर्थ आता है. ओके, मामा अर्थ इज द वेरी रीसेंट ब्रांड. सो उसमें अब आप देखो कि कितने टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स दे आर प्रोवाइडिंग यू. मामा अर्थ के आपको शैम्पू भी आ रहे हैं, मामा अर्थ का हेयर ऑयल आ रहा है, मामा अर्थ स्किन क्रीम्स आ रही हैं, ओके, मामा अर्थ के फेस वॉश हैं, सोप हैं. सो दीज आर द वेरियस रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स दे आर प्रोवाइडिंग यू. तो आप अपने इर्द गिर्द वेरियस ब्रांड्स चेक कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डेप्थ. ओके, प्रोडक्ट डेप्थ में क्या होता है, प्रोडक्ट डेप्थ इज लाइक कि अगर वो आपको एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसमें भी वो आपको क्या वैरायटीज दे रहे हैं, लाइक द नंबर ऑफ वेरिएंट्स दे आर प्रोवाइडिंग, साइजेस दे रहे हैं, फ्लेवर्स दे रहे हैं. अब आप बॉडी वॉशेज ले लीजिए, ठीक है, बॉडी वॉश में हमारे पास कितने सारे फ्लेवर्स अवेलेबल है. लक्स का ही देख लीजिए. सो लक्स में आपको कितने तरीके के फ्लेवर्स देखने को मिलते हैं. ओके, देयर इज रोज, देयर इज लेवेंडर. ओके, सो देयर आर वेरियस स्टाइल्स, कलर्स. सो ये होता है कि आप अपने उस प्रोडक्ट के अंदर भी कितनी वैरायटी दे रहे हो. राइट स्टूडेंट. सो सपोज कीजिए कि आपका कोई भी हम ब्रांड उठा लेते हैं और वो अपना दे रहे हैं आपको सोप. ओके, तो सोप के अंदर भी वो कितनी वैरायटीज दे रहे हैं, कलर्स भी अलग अलग होते हैं. कई बार जो सोप के अंदर का फ्लेवर है वो भी अलग है. किसी पर्टिकुलर फ्लेवर से किसी पर्सन को एलर्जी हो सकती है तो वो दूसरे फ्लेवर पर शिफ्ट करता है. ओके, या आपको पर्टिकुलर स्मेल अच्छी नहीं लग रही है तो आप दूसरे स्मेल के प्रोडक्ट को यूज करते हो. सो दीज आर द पर्टिकुलर थिंग्स कि आप अपने प्रोडक्ट के अंदर कितनी डेप्थ तक उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को निकाल रहे हो. फर्म्स मस्ट डिटरमाइन द ऑप्टिमल डेप्थ ऑफ देयर प्रोडक्ट लाइन्स.
right students? Then next thing that one should keep consideration while deciding the product line is the client needs. Client needs means आपका कस्टमर क्या मांग रहा है आपसे. That product should be designed to satisfy the specific needs. एक पर्टिकुलर कस्टमर को आपके प्रोडक्ट से क्या चाहिए. जैसे सपोज यू कैन सी रिसेंट हेयर ब्रांड वाज वाओ. ओके, तो वाओ जो है वो अनियन लेकर आया इन देयर शैम्पू. ओके, वो जो अपना हेयर शैम्पू लेकर आए उसमें अनियन उन्होंने इंग्रेडिएंट दिया. तो ये क्या था कि अनियन अगर हम वैसे देखें सेपरेटली इंडिविजुअली, अनियन इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द हेयर ग्रोथ. ओके, हेयर ग्रोथ के लिए यू कैन सी कि हेयर स्ट्रेंथ के लिए अनियन बहुत फायदेमंद है. सो वाओ ने अपने प्रोडक्ट्स में अनियन को इंक्लूड किया. दिस इज द पर्टिकुलर थिंग कि क्लाइंट्स एकदम से वाओ की तरफ आए बिकॉज उनको एक इंग्रेडिएंट ऐसा दिखा जो एक नेचुरल थिंग भी है और जो बहुत अच्छी चीज़ है आपकी ग्रोथ के लिए. सो प्रॉब्लम्स पर्पजेज आपको हर कस्टमर का एक पर्टिकुलर नीड देखनी है, उनको आपके प्रोडक्ट से क्या चाहिए, व्हाट एक्चुअली दे वांट, एंड देन यू शुड ब्रिंग दोज चेंजेस इन योर प्रोडक्ट. So firm should evaluate which product lines best serve the client needs. Right? Then we have next is profitability. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिटेबिलिटी. फर्म्स को ये भी देखना चाहिए कि जो वो प्रोडक्ट मार्केट में उतारने वाले हैं, कितनी तरीके का वो उतारने वाले हैं, उसमें उनके पास क्या क्या पर्टिकुलर रेंज रहेगी, कितना ज़्यादा सेल आउटपुट होने वाली है, तो उससे उनको प्रॉफिट कितना मिलेगा. ओके, प्रोडक्ट लाइन आप उतनी ही निकालो जितना आपको ये लगता है कि हमारा प्रॉफिट अच्छा आएगा. अब आपका सपोज प्रोडक्ट बहुत न्यू है, अभी तक आपके पास कस्टमर बेस नहीं है, तो आप इतना सारा प्रोडक्ट मार्केट में उतार दोगे, आपको कॉस्ट तो बियर करनी है, लेकिन अगर सपोज आपका प्रोडक्ट नहीं बिका तो क्या होगा, लॉस यू हैव टू फेस. सो प्रॉफिटेबिलिटी इज ऑल्सो वन थिंग दैट वन शुड कीप इन माइंड. राइट स्टूडेंट्स? देन वी हैव कॉस्ट एंड एड्स. कॉस्ट एंड एड मीन्स कि आपको अपना प्रोडक्ट बनाने में पर्टिकुलरली कितना चार्जेस बियर करने पड़े, कितनी ज़्यादा कॉस्ट आपको लगी है. आपको एक प्रोडक्ट बनाने में अगर इतना खर्चा आया है या आपको एक प्रोडक्ट को निकालने में बहुत सारे एक्सपेंसेस बियर करने पड़े हैं, तो अपने प्रोडक्ट का प्राइस भी वैसा रखिए. राइट? सो प्रोडक्ट लाइन्स डिसीजन सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी कितनी है. सपोज अगर आपको प्रोडक्ट बनाने में ही इतनी ज़्यादा कॉस्ट लग रही है तो आप उस प्रोडक्ट को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका प्रोडक्ट क्या पता उतनी प्रॉफिटेबिलिटी आपको ना दे. ठीक है, सप्लाई चेन्स आपके पास अगर अच्छी हैं, सपोज आपको सप्लाई करने में ही इतने ज़्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, आपका प्रोडक्ट सपोज नॉर्थ में बन रहा है और ईस्ट में उसके कस्टमर है, तो कितना ज़्यादा कॉस्ट लगेगी. ओके, आपके पास कितना ह्यूमन रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, तो वन मस्ट ऑल्सो कीप इन कंसिडरेशन व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज यू हैव. ओके, जितना आपके पास है अभी उसी में ही काम चलाइए. ओके, अगर आपको बियर करने में बाहर से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लेने पड़ रहे हैं, पैसा बहुत लग रहा है, खर्चा उठाना पड़ रहा है, तो उस प्रोडक्ट का बेटर है आप अपने प्रोडक्ट को चेंज कर दीजिए, शिफ्ट टू अनदर वन. राइट? नेक्स्ट थिंग वन शुड कीप इन माइंड इज कॉम्पिटिशन. जब आप प्रोडक्ट उतारते हो तो उस प्रोडक्ट के जैसे कितने प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आपको कितना कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, आपको कितने लोगों को बीट करना पड़ेगा मार्केट में अपने प्रोडक्ट को टॉप पोजीशन पर लेकर जाने के लिए. तो ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं प्रोडक्ट लाइन को डिस्कस करने के लिए, डिसाइड करने के लिए. सो फर्म्स शुड इवैल्यूएट विच प्रोडक्ट लाइन विल अलाउ देम टू डिजर्न देमसेल्व्स एंड कम्पीट एक्चुअली अगेंस्ट द राइवल्स. जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ आपको कितना कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है. अपने प्रोडक्ट को उनके प्रोडक्ट से बेटर दिखाना है. एडवर्टीजमेंट इतनी अच्छी दीजिए कि आपका प्रोडक्ट खुद लोगों को ये लगे यस इट इज ओवर पावरिंग द अदर वंस. राइट स्टूडेंट्स? सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस का कंप्लीट एक टॉपिक समझ में आया है क्या होता है प्रोडक्ट लाइन. और जब एक मैनेजमेंट या मार्केटिंग पर्सनल्स इस चीज़ को देखते हैं कि उनको किस प्रोडक्ट में जाना चाहिए और किस प्रोडक्ट के साथ मार्केट में बाहर आना है, तो वो चीज़ कंसीडर करने के लिए बहुत ज़्यादा वेरियस फैक्टर्स हैं जो ध्यान में रखने हैं, और वही फैक्टर्स आज के सेशन में हमने डिस्कस किए हैं. राइट? सो विद दिस सेशन इज ओवर. आई होप यू enjoyed it. Keep watching, keep learning, keep sharing. There is our email. You can mail us with all your doubts. If you have any suggestions, you can mail us, you can send us your queries too, and follow us on Telegram for the latest updates. Thank you.